नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में हुई कई लूट की घटनाओं का पुलिस ने अनावरण के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सोमेन वर्मा ने खुलासा किया और रात में पकड़े गए अभियुक्तों को मीडिया के सामने मुखातिब किया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि थाना दोस्तपुर व स्वाट टीम के द्वारा विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश बेलवाई रोड से जा रहे हैं, जिनके पास अत्याधुनिक अवैध असलहे हैं और ये अपराधी सुल्तानपुर में रवनिया पश्चिम के प्रधान राजनारायण यादव की दिन दहाड़े हत्या करने के आशय से सुल्तानपुर शहर की ओर जा रहे हैं और इन अपराधियों के पास विगत दिनों हुई कई जनपद सुल्तानपुर एवं आसपास के जनपदों में लूट के काफी सामान हैं। यदि शीघ्रता किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस टीम हलियापुर बेलवाई रोड पर कैथी जलालपुर मोड़ पर पहुंचकर योजना बनाकर गाड़ाबंदी कर आने वाले अपराधियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बेलवाई अखंड नगर की तरफ से 3 मोटरसाइकिलों के आने की लाइट दिखाई पड़ी। मोटरसाइकिलों के करीब आने पर मोटरसाइकिलों को रोकने हेतु हाथ व टार्च की रोशनी से इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार अचानक सामने पुलिस देखकर हड़बड़ा गए और मोटरसाइकिल रोककर एक दूसरे को ललकारते हुए बोले कि सामने पुलिस है, फायर करो नहीं तो हम सभी लोग पकड़े जाएंगे। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए बदमाश मोटरसाइकिलों से उतरकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से असलहों से फायर किए। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर तीसरी मोटरसाइकिल पर बैठे 2 बदमाश पीछे मुड़कर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए अखंड नगर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा हिम्मत अमली से अपराधियों को घेरते हुए आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारते हुए चारों तरफ से घेर लिया तथा मौके से 6 व्यक्तियों को पकड़ लिया और 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़े गए अभियुक्तों में 5 अभियुक्त सरपतहा जौनपुर के और 1 सुल्तानपुर जनपद का अभियुक्त बताया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी का स्थान समय थाना क्षेत्र दोस्तपुर के हलियापुर बेलवाई मार्ग पर कैथी जलालपुर मोड़ पर दिनांक 12/9/2022 समय 3:30 प्रातः का घटनाक्रम बताया जा रहा है। पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने जनपद में किए गए अपराध की लंबी फेहरिस्त सुनाई। पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने जनपद में किए गए अपराध की बड़ी लंबी फेहरिस्त सुनाई। पुलिस की तरफ से आगे जानकारी दी गई कि पूछताछ के दौरान इंद्रेश तिवारी उपरोक्त ने बताया कि मैं वर्ष 2020 में रवनिया पश्चिम में लाल सिंह के भट्टे पर काम करता था। वहीं पर उन्हीं के गांव के प्रधान राजनारायण यादव के परिवार की इन लोगों से प्रधानी की रंजिश को लेकर दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी में उन्हीं लोगों के साथ मैंने भी साथ में जाकर यादव पक्ष के 2 लोगों की हत्या होली के दिन वर्ष 2020 में किया था और उन 2 लोगों के साथ मैं भी जेल में बंद था। इस मुकदमे में वादी पक्ष ने मैन पैरोकार राजनारायण यादव प्रधान रवनिया पश्चिम का है, उन्हीं की हत्या करने हम लोग जा रहे थे। इसी मामले में योजना बनाने के लिए जेल में बंद लिटिल सिंह उर्फ चंद्रभूषण सिंह पुत्र लाल सिंह उर्फ गोरखनाथ निवासी रवनिया पश्चिम थाना कुड़वार जनपद सुल्तानपुर से मिलने मैं और अमूल सिंह उर्फ रवि सिंह गए थे। जेल में बंद लिटिल सिंह ने मुझसे बताया कि राजनारायण यादव रोज शाम को मोटरसाइकिल से बियर पीने बाद मंडी चौराहा सुल्तानपुर शहर में जाते हैं। बाद मंडी चौराहे पर ही उनको 20-25 गोली मारना है, जिससे मौके पर ही प्रधान की मृत्यु हो जाए और सुल्तानपुर सहित आसपास के जिलों में हम लोगों की धमक बन जाए और पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाए। शहर में अराजकता एवं भय का माहौल पैदा हो जाए। जनता में हम लोगों के नाम की दहशत का डंका बजने लगे। घटना करने के बाद तुम लोग हमारे भट्टे पर चले आना और वहां पर तुम सभी को रहने खाने और पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और फिर व्यवस्था बनाकर पुराने मुकदमों में हाजिर होकर जेल चले जाना है। इसके बाद अभियुक्त ने आगे बताया कि इसके बाद मैं और अमूल उर्फ रवि जेल से बाहर निकलकर मेरे अन्य साथी दीपांकल सिंटू मिश्रा एवं चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू रवनिया पश्चिम गए।
जहां पर अमन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह, लाल सिंह उर्फ गोरखनाथ सिंह पुत्र राम लखन सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर सिंह, लोकेश भूषण उर्फ सोनू पुत्र लाल सिंह उर्फ गोरखनाथ सिंह, निवासी गढ़ रवनिया पश्चिम थाना कुड़वार से मुलाकात हुई। हम लोग आपस में बैठकर राजनारायण प्रधान की हत्या करने की पूरी योजना बनाई। इसके बाद हम लोग अमूल सिंह उर्फ रवि सिंह, जिसको मुखबरी का काम करना था, उसको लेकर चले आए। योजना के अनुसार आज दोपहर बाद प्रधान की हत्या करने के लिए हम सभी लोग निकले थे कि पकड़ लिए गए। इसके पास से प्राप्त कार्बाइन के बारे में बताया कि करीब 2 माह पहले अब्दुल रहमान उर्फ आबू शाह निवासी मीरापुर थाना कुड़वार जनपद सुल्तानपुर ने मुझे यह असलहा दिया था। कुछ असलहे और करीब 30-35 राउंड कारतूस की व्यवस्था आज रवनिया पश्चिम स्थित विजय बहादुर सिंह एवं लाल सिंह के घर से उनके द्वारा दी जाती। आज हम लोग इसी काम के लिए निकले थे। दिन में सुल्तानपुर शहर में रैकी करके हम लोग आज शाम को प्रधान राजनारायण यादव की हत्या करके भाग जाते। इंद्रेश तिवारी ने बताया कि दिनांक 21/8/2022 को दिन के 1 बजे ग्राम बहोरापुर थाना दोस्तपुर क्षेत्र में मैंने और मेरे साथी दीपांकर तिवारी एवं चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू ने एक महिला से गले की चेन छीना था। विरोध करने पर दीपांकर ने अपने पास लिए हुए असलहे से फायर कर महिला के साथ मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति के पैर में गोली मार दिया था। दिनांक 11/8/2022 को छतौना कला थाना चांदा क्षेत्र में मैं और मेरे साथी चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू, कामता पाठक एवं अमित ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक व्यक्ति जो महिला के साथ जा रहा था उसको असलहा दिखाकर चैन, अंगूठी एवं कान का झाला छीन लिए थे। इसके अलावा इंद्रेश ने बताया दिनांक 19/8/2022 को दिन के 11 बजे जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र मालीपुर में बेलौआ भट्टे के पास से एक व्यक्ति जो एक महिला के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको असलहा दिखाकर मेरे साथी चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू तथा कामता पाठक ने चैन, अंगूठी एवं कान की बाली छीन लिए। इसके अलावा दिनांक 30/8/2022 को मैं और मेरे साथी चित्रेश तथा सिंटू मिश्रा उर्फ सनकी ने रात के 8 बजे गुलालपुर बाजार के पास थाना क्षेत्र के आसरपुर देवसरा प्रतापगढ़ में अंडा के दुकान के पास खड़ी अपाचे मोटरसाइकिल नंबर UP 72 AX 1756 लेकर भाग गए, जो आज मेरे पास से बरामद हुई है। दिनांक 19/8/2022 को दिन के 12 बजे लोड़िया मोड़ पर सरपतहा में प्रज्वल सिंह को मैं और मेरे साथी दीपांकर तिवारी एवं चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू ने पुरानी रंजिश को लेकर चित्रेश उर्फ छोटू ने गोली मार दिया था। इसके अलावा 28/8/2022 को रात्रि के 8 बजे चंदन शहीद मार्ग बदलापुर जौनपुर से मैं और मेरे साथी चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू तथा अतुल शुक्ला ने एक दुकानदार को उनके द्वारा मोबाइल रिचार्ज का पैसा मांगने पर गोली मार दिए थे। चित्रेश उर्फ छोटू ने बताया कि दिनांक 12/8/2022 को समय 3 बजे खंडौरा सर्विस लेन पर थाना क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़ में एक महिला जो एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी को मैं और मेरे साथी सिंटू उर्फ सन की कामता पाठक रोककर तमंचे से फायर करके एक चेन, एक अंगूठी और मोबाइल छीन लिए थे। मोबाइल हम लोग ने जाकर पास के ही नदी में फेंक दिया। मेरे पास जो असलहा मिला है इसी असलहे से मैंने उस दिन फायर किया था। दिनांक 8/9/2022 को मझगवा पुल के पास क्षेत्र कादीपुर में एक व्यक्ति जो एक महिला के साथ बिजुथुआ दर्शन करके लौट रहा था, मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके मैं और मेरे साथी कामता पाठक और सिंटू उर्फ सनकी ने रोककर तमंचा दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया था और उसकी मोबाइल, अंगूठी और मंगलसूत्र तथा 6,500 रुपए लूट लिए थे। दिनांक 18/8/2022 को मैं और मेरे साथी कामता पाठक तथा सिंटू उर्फ सनकी ने दिन के 11 बजे मुजहना सुल्तानपुर रोड थाना क्षेत्र कादीपुर में एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर एक महिला के साथ जा रहा था असला दिखाकर कान की झुमकी, सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल एवं लाल रंग का पर्स जिसमें 1500 रुपए था, कुछ कागजात को लूट लिया। चित्रेश उर्फ छोटू ने बताया कि दिनांक 18/8/2022 को हम तीनों लोग इसी मोटरसाइकिल से BDDB महिला महाविद्यालय लम्हुआ बनारस रोड के सामने 2 महिला ई रिक्शे पर बैठने वाली थी। एक महिला को असलाह सटाकर सोने की चेन लूट लिए थे। मौके पर बरामद लाल रंग की बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल के चालक चित्रेश ने पल्सर मोटरसाइकिल का कागजात तलब किया गया तो नहीं दिखा सका
और बताया कि इस मोटरसाइकिल को मैं तथा इंद्रेश तिवारी व दीपांकर उर्फ हिमांशु तिवारी ने मिलकर बहुत दिन पहले चुराया था। इस पर नंबर नहीं था, ध्यान नहीं आ रहा था और कहां से चुराया है। पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू की। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी। 4 थाना क्षेत्र में कुछ लूटें हुई थी, जिसमें कादीपुर, चांदा, दोस्तपुर मुख्यतः है, लम्बुआ, जिसमें जो दोस्तपुर वाली घटना थी उसमें जब जो महिला से जब उनकी चेन छीनी गई थी तो अभियुक्त गणों द्वारा महिला जो गाड़ी चला रहा था व्यक्ति उसके पैर में गोली भी मारी थी। इस संबंध में लगातार सिलसिलेवार पुलिस टीम अलग अलग तरीके से अपनी काम कर रही थी। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने एक इंटरसेप्ट किया और इन 6 लोगों को पकड़ा, उसमें से जिनके माध्यम से बातचीत से क्लियर हो गया कि इन्हीं के द्वारा ये लूटें कारित की गई थी। लूट में जो मोबाइल गया था, जो ज्वेलरीज गई थी, सब रिकवर हो चुके हैं और काफ़ी तरीके का असला यहाँ पे मिला है। जो मुख्यतः गिरफ्तार हुए उनका नाम है इंद्रेश तिवारी, दीपंकर, मुनीश तिवारी, अमूल सिंह, चित्रेश तिवारी और चिंटू मिश्रा। इसमें जो इंद्रेश तिवारी है ये पहले भी इन सभी के ऊपर इनफैक्ट पहले से काफ़ी सारे आपराधिक इतिहास है। इसमें से इनके जो सरगना है वो इंद्रेश तिवारी है। इंद्रेश तिवारी के ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे हैं लूट और उसके साथ में हत्या का भी इनके ऊपर मुकदमे हैं। ये 2.5 साल बाद जेल से निकला था। इसमें जब पूछताछ की गई और रिकवरीज हम लोगों ने की, इनमें से काफ़ी सारे रिकवरीज हुई जो मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें से सोने के आभूषण वगैरह मैं बताई था। 4 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद तमंचा 12 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद पिस्टल 32 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है 1 अदद कार्बाइन 9mm और 2 अदद जिंदा कारतूस 9mm। मतलब इनके पास तो जब ये सारे वेपन्स हमने देखा तो हमें लगा कि ये लोग सिर्फ लूट नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ की भी प्लानिंग कर रही है। तो गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला 2020 में थाना कुरवार क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कुल 7 लोग जेल में गए थे। उसमें एक व्यक्ति अभी भी जेल के अंदर ही है। इन लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, जो लोग बेल में बाहर आए थे, अपनी बेल की सारे कंडीशन को छिन्न भिन्न करते हुए, उनको ना मानते हुए, ये लगातार भिन्न करते हुए, उनको ना मानते हुए, ये लगातार जो वादी पक्ष थे उनके ऊपर दबाव या प्रभाव बनाना चाह रहे थे ताकि इस मुकदमे में वादी जो भी विटनेसेस है हॉस्टाइल हो जाए और ये केस कोर्ट में ख़त्म हो जाए। लेकिन जो वादी पक्ष था उनके सपोर्ट में उस गांव के ही प्रधान राज नारायण यादव जी थे, जो लगातार वादी पक्ष को हिम्मत और तथा हौसला दे रहे थे। तो इनको लगा, पर्टिकुलरली जो पूरा परिवार जो जेल में गया हुआ था 2020 की घटना में, उनको लगा कि जब तक ये प्रधान जीवित है तब तक ये मामला सुलह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंद्रेश ने ये प्लान किया बाकी लोगों के साथ मिलके उस घटना में जो लोग शामिल थे हत्या में, कि इस प्रधान को मार दिया जाए। इन्होंने उसी प्लानिंग की योजना के तहत, जिसके हमें सारे अलग अलग सबूत मिले हैं, उस प्लानिंग की योजना के तहत इन्होंने ये सारे असले इकट्ठे किए और एक तिथि निर्धारित की जहाँ पे इन प्रधान जी को हत्या कर दी जाए। पुलिस टीम की मुस्तैदी, छानबीन और अलर्टनेस की वजह से ना तो सिर्फ पुराने लूट के घटनाएं अनावरित हुए हैं, उसके साथ साथ ये जो एकदम श्योर शॉट एक मर्डर होने वाला था और जिसके वजह से जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो सकती थी, उसको रोक पाया गया, थाम लिया गया। इसी बात पे पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए डीआईजी अयोध्या महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपया इनामी धनराशि के स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। अपराधी जिले के थे?
जैसे मैं बताया इसमें से जो मेनली लुटेरे थे वो ज़िले के बाहर के हैं, और जो प्लानिंग इन्होंने बनाया, जो लुटेरे थे उसमें जो इंद्रेश है मुख्य तो वही शूटर है, और उसके साथी जो है इसमें शूटर हैं, जिनको हायर किया गया था इन्हीं परिवार के द्वारा, क्योंकि इंद्रेश पहले भी उस पहले वाले मर्डर में गया हुआ था जेल। तो इंद्रेश और इनके बाकी जो टीम शूटरों की वो बाहर जनपद जौनपुर के हैं। और जहाँ तक अमोल यानी कि जिस परिवार के लोग इसको प्लान कर रहे थे, जिसमें अभी भी लिटिल सिंह जेल के अंदर है इस परिवार का, वो लोग उसी थाना क्षेत्र कुड़वार के रहने वाले हैं। धन्यवाद। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।